अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जिन भूत स्टोरीज। आज हम लेकर आए हैं कश्मीर की एक ऐसी कहानी जिसका नाम है मज़ार का रखवाला। इस कहानी में जिन्नात का गुस्सा और एक बंद मज़ार का छुपा हुआ राज है। ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो लाइट्स ऑफ कर दें, हेडफोन्स लगा लें और तैयार हो जाएं दिल दहला देने वाले वाक्य के लिए। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाई गई कहानी, वाकयात और असरात किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत अकीदे को प्रमोट करना नहीं। हॉरर कंटेंट एडल्ट्स के लिए होता है, तो बच्चे इस वीडियो को ना देखें। कश्मीर के ठंडे पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था, जहां रात की खामोशी इतनी गहरी होती थी कि दूर बहते पानी का भी साफ साफ पता चल जाता। इस गांव में एक लड़का था, दानिश, 23 साल का, चुपचाप रहने वाला। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, लेकिन दानिश हिम्मत वाला था। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जब तक कि एक रात उसकी किस्मत ने सब उलट कर रख दिया। दानिश के गांव के पीछे एक वीराना जंगल था, जहां लोग शाम के बाद कदम रखना भी गुनाह समझते थे। कहते थे जंगल के दरमियान में एक बंद मज़ार है, एक मज़ार जिसे किसी वक्त खोला जाता था, लेकिन फिर अचानक बंद कर दिया गया। लोगों ने बताया था कि वहां एक चीज रहती है जो अंधेरे में चलती नहीं, बहती हुई आती है। दानिश इन बातों पर हंस देता था। उसका मानना था कि लोग कहानियां बनाते हैं। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, दानिश को अपने कमरे के बाहर से पत्थरों पर किसी के घिसते कदम की अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई जमीन को छू कर चल रहा हो। दानिश ने पहले सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर अचानक खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। उस हवा के साथ एक अजीब सी बू भी थी, मिट्टी, लकड़ी का धुआं और कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। दानिश डर गया। उसने खिड़की हल्की सी साइड पर की और जो उसने देखा उसकी रूह तक हिल गई। खिड़की के बिल्कुल नीचे एक सियाह साया खड़ा था, पूरा काला, बिना चेहरे का। उसकी आंखें नहीं थी, मगर उसके सर के बीच एक दो छोटी छोटी लाल रोशनियां बराबर जल रही थीं, जैसे किसी ने अंगार छोड़ दिए हों। साया दानिश की तरफ नहीं देख रहा था, बस खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। दानिश ने देर नहीं की, उसने पर्दा खींचा और सीधा अपनी चाची के कमरे की तरफ भागा। उसकी चाची ने उसे देखा तो घबरा कर पूछा, दानिश बेटा घबरा क्यों रहा है, क्या हुआ? दानिश सिर्फ ये कह सका, बाहर कोई खड़ा था। चची ने फौरन करीब के गांव में रहने वाले एक आलिम को बुलवा लिया। यह आलिम एक बुजुर्ग आदमी था, साफ चेहरा, सफेद दाढ़ी और आंखें बिल्कुल सुकून वाली। उनका नाम था फिरोज साहब। पूरा इलाका उनकी इज्जत करता था। दानिश ने उनको सब कुछ बताया, लेकिन फिरोज साहब ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या तुम जंगल की तरफ गए थे? दानिश ने हिचकिचाकर कहा, नहीं, हाँ मतलब 3 दिन पहले मैं और मेरे दोस्त जंगल के किनारे तक गए थे। हमने वहां एक पुराना मज़ार देखा था। मैंने बस जोर से दरवाजे को धक्का दिया था, देखना चाहता था खोलेगा या नहीं। आलिम ने परेशान होकर सर हिला दिया। बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। दानिश का गला सूख गया। फिरोज साहब ने कहा, वहां जिन्नात रहते हैं, मज़ार उनका घर है। तुम्हारा हाथ दरवाजे को लग गया, मतलब तुमने उनके इलाके को छेड़ दिया। जो साया तुमने देखा है वो जिन नहीं, वो निगहबान होता है, जिन्नों का रखवाला। अब वो तुम पर नजर लगा चुका है। दानिश का सांस अटक गया। फिरोज साहब ने चुप होकर जमीन पर नजर झुकाई और कहा, बेटा, निगहबान किसी को माफ नहीं करता। जब उसे किसी इंसान का निशान मिल जाए, वो छोड़ता नहीं। दानिश के पैर थरथराने लगे। उसने पूछा, अब क्या होगा? फिरोज साहब ने धीमे लहजे में कहा, वो तुम्हें जंगल ले जाना चाहता है। वहां जहां वो मज़ार बंद है, वहां कोई नहीं बचता। आज रात पहली बार वो तुम्हारे कमरे के अंदर आएगा। चची रोने लग गई।
दानिश की धड़कन तेज हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आलिम ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन तुम्हें आज रात उस साए का सामना करना होगा। मैं कुछ कलाम तैयार करूंगा, लेकिन रात सबसे मुश्किल होगी। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो वो तुम्हें ले जाएगा। दानिश का गला बंद हो गया। उसने जमीन की तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। हवा में वही पुरानी बू फिर से भर रही थी, मिट्टी, जली हुई लकड़ी और कोई ऐसी चीज जो इंसानी नहीं लगती थी। दानिश ने अपना कमरा बंद कर लिया। दरवाजे पर फिरोज साहब का दिया हुआ तावीज लटका दिया। चच्ची और मां कमरे के बाहर कुरान की तिलावत कर रही थीं, लेकिन दानिश का दिल फिर भी कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छुपकर उसकी सांस गिनते हुए देख रहा हो। फिर सन्नाटा। पूरी रात एकदम बिल्कुल खामोश हो गई। ऐसी खामोशी जिसमें अपनी धड़कन भी चीख लगती है। और फिर कमरे की दीवार के पीछे से सरकते हुए नाखून की आवाज आई। दानिश का सांस रुक गया। दीवार के पीछे कोई चीज रेंग रही थी। फिर खिड़की हिली और एकदम से दरवाजे पर धक की आवाज आई, जैसे कोई जोर से टकराकर रुक गया हो। दानिश ने हिम्मत करके तावीज को जोर से पकड़ा। दरवाजे के नीचे से सयाह धुआं अंदर घुसना शुरू हुआ, बिल्कुल आदमी की परछाई जैसा, लेकिन आदमी से लंबा, पतला और लाल जैसी आंखों का हल्का। दानिश ने झट से तिलावत शुरू की, जो फिरोज साहब ने सिखाई थी। लेकिन धुआं कम नहीं हुआ, बल्कि वो दानिश के बेड के साथ साथ ऊपर उठने लगा और फिर ढांचा बन गया, एक आदमी की तरह का, लेकिन बिना चेहरे का। सिर्फ दो अंगार जैसी रोशनियां जहां आंखें होनी चाहिए थीं। साया दानिश की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। हर कदम पर जमीन ठंडी होती जा रही थी। दानिश चीख भी नहीं पाया, उसकी आवाज गले में फंस गई। साया उसके बिल्कुल सामने रुक गया, जैसे कहता हो चलो। फिर दानिश का हाथ ठंड और बोझ से भर गया। साया ने उसका हाथ पकड़ लिया था और दानिश जमीन से उठ गया। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। जिस तरह कोई बच्चे को गोद में उठाता है, साया दानिश को लेकर खिड़की से बाहर निकल गया। दानिश की मां और चची चीख उठे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गांव के रास्ते पर दानिश हवा में लटकता हुआ जा रहा था। उसकी आंखें खुली, लेकिन जिस्म बिल्कुल बेहिस। साया दानिश को जंगल की तरफ ले जा रहा था। जंगल का दरवाजा, जिसे सब लोग कहते थे कि कोई रात में क्रॉस नहीं करता, वो दानिश के सामने खुद ब खुद खुल गया। अंदर हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कि हजारों लोग फुसफुसाकर कहीं छुप कर बात कर रहे हों। मजार सामने दिख रही थी, टूटे हुए दरवाजे और दरवाजे पर गहरा काला निशान, जैसे किसी ने खून से रंगा हाथ रखा हो। साया दानिश को मजार के बिल्कुल बीच में ले आया। जमीन ठंडी, मिट्टी गीली और हवा में सिर्फ जिन्नात की वो बू। दानिश का जिस्म लरज रहा था, रो रहा था। उसने कहने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन साया हिला भी नहीं। फिर पीछे से एक तेज आवाज आई, रुक जा। वो फिरोज साहब थे। उन्होंने अपने हाथ में जलती हुई रोशनी उठाई हुई थी, ऐसी रोशनी जो आम मशाल नहीं थी, जैसे किसी ताकत वाली दुआ से जल रही हो। साया दानिश के सामने रुक गया। उसका जिस्म हिलने लगा, जैसे जल रहा हो। फिरोज साहब ने अल्लाह के कलमात जोर जोर से पढ़ने शुरू किए। रोशनी और ज्यादा जल उठी। साया पीछे हटा, फिर और पीछे। फिर एकदम फटने वाली चीख निकली, ऐसी चीख जो इंसानी आवाज नहीं थी, बुलंद, गहरी और फटते हुए लोहे जैसी। दानिश जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। साया एकदम हवा में घुला और सिर्फ बचा काला निशान मजार की दीवार पर, जहां से वो आया था।
अगली सुबह दानिश को गांव वाले और फिरोज साहब वापस ले आए। उन्होंने बताया, जिस जिन ने दानिश को पकड़ा था वो मजार का रखवाला था। वो समझा कि दानिश ने मजार के हदे अदब तोड़े हैं। हमने मजार को फिर से बंद कर दिया है और दानिश को हिफाजत मिल गई है। दानिश ने धीमे से पूछा, वो जिन वापस तो नहीं आएगा? फिरोज साहब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, जिन उस इंसान का पीछा नहीं करता जो माफी मांग ले। वो सिर्फ उसका बदला लेता है जो उनके घर को जलील करे। तुम अब सेफ हो। दानिश की आंखों में आंसू आ गए। वो बच गया था। मजार फिर से बंद हो गया और गांव में लोगों ने रात को जंगल में जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। दानिश जिंदा था, लेकिन उसके जहन में वो लाल आंखें हमेशा रहने वाली थीं। और वो आज तक कहता है, जिन इंसान से डरता नहीं, बस उससे दूर रहता है। लेकिन अगर इंसान उसकी जगह छेड़ दे, फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। और याद रखिए, कुछ चीजें जैसी नजर आती हैं वो हमेशा वैसी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जिन भूत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और सच्ची और इससे भी ज्यादा डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।